कोरोना की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा है। पिछले करीब 2.5 महीने से काम ठप पड़ा रहा। 1 जून से काम होना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी गति नहीं पकड़ पाया है, जिसकी वजह से फिच रेटिंग्स में भारत की इकोनॉमी को झटका लगा है। फिच रेटिंग्स ने भारत के ग्रोथ आउटलुक को स्टेबल से रिवाइज करते हुए अब नेगेटिव कर दिया है। साथ ही रेटिंग BBB नेगेटिव पर बरकरार रखी है। निवेश के लिहाज से सबसे कमजोर रेटिंग है। इसके नीचे की श्रेणी सीधा जंक होती है, यानी कि कूड़ा, जिसकी वजह से अब भारत के लिए चुनौती बढ़ गई है। हालांकि फिच भी भारत की इस परिस्थिति के लिए कोरोना को ही जिम्मेदार मानता है। फिच रेटिंग्स ने बताया, कोरोना की वजह से भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंची है। इस वजह से साल के लिए ग्रोथ आउटलुक कमजोर हुआ है। वहीं कर्ज का बोझ भी अब बढ़ गया है। फिच ने यह भी कहा कि कड़े लॉकडाउन की वजह से वित्त वर्ष 2021 में इकोनॉमिक एक्टिविटी में 5% गिरावट आ सकती है। फिच ने आगे भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों पर भी चिंता व्यक्त की है। कहा है, जिस तरह से देश में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, रिस्क भी बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए रेटिंग्स को रिवाइज किया गया है। मूडीज के बाद फिच की तरफ से भी भारत की रेटिंग्स गिरना देश के लिए अच्छा इशारा नहीं है। मूडीज ने भी भारत की सोवरेन रेटिंग को घटा दिया है। साथ ही कहा था कि भारत के सामने गंभीर आर्थिक सुस्ती का भारी खतरा है, जिसकी वजह से राजकोषीय लक्ष्य पर दबाव बढ़ रहा है। भारत ने इस साल ज्यादा कर्ज लेने का ऐलान किया है। सरकार ने ऐलान किया, चालू वित्त वर्ष के लिए अपने बाजार से कर्ज लेने का अनुमान बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए करेगी। वित्त मंत्रालय ने ही कहा था, साल 2020-21 में अनुमानित कर्ज 7.80 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए करना होगा। आपको बता दें कि इस साल दुनिया पर आर्थिक संकट है। भारत भी इससे खुद को बचाने के लगातार प्रयास कर रहा है। इसलिए सरकार ने इस साल भी सभी नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है। अब देखते हैं कि भारत कैसे फिच रेटिंग्स और मूडीज की रेटिंग्स में फिर से ऊपर आ पाता है, जबकि भारत को इसके लिए बहुत तेजी से प्रयासरत होना होगा, क्योंकि चीन के बिजनेस को उठाकर मोदी सरकार भारत में ही लाने का प्लान कर रही है। लेकिन इन रेटिंग्स के साथ ये असंभव सा प्रतीत हो रहा है।